हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्त संजीवनी की अकेडमी के यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने महाभारत काल एवं महाजनपद काल के बारे में अध्ययन किया है, तो उसके संबंध में आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला प्रश्न है आपके लिए कि छत्तीसगढ़ को महाभारत काल में क्या कहा जाता था और बस्तर को महाभारत काल में क्या कहा जाता था। ये आपके लिए दो क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि सिरपुर का प्राचीन नाम महाभारत काल में क्या था और इनकी राजधानी किसको मानी जाती थी, ये आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखेंगे इसमें, तो आपको देखने को मिलेगा मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ में साक्ष्य या स्थल। ठीक, मौर्यकालीन स्थल, मौर्यकालीन साक्ष्य मिले। चूँकि ये जो है मौर्य वंश जो है क्षेत्रीय राजवंश नहीं है। ठीक है, क्षेत्रीय राजवंश नहीं है, जिसके संबंध में यानी यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर साक्ष्य देखेंगे, शासकों का अध्ययन करने वाले नहीं है, है ना। तो इस बारे में ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य मतलब जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश किस साम्राज्य के अंतर्गत आता था, तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। किस साम्राज्य के अंतर्गत आता था, तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था, ध्यान रखिएगा। ठीक, मगध साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंश देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या देखेंगे, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक, इन चारों वंश को पढ़ने वाले हैं, जो कि इंडियन हिस्ट्री में कवर करेंगे। ठीक, भारतीय इतिहास में हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक, इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी बातें पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें मौर्य वंश, तो मौर्य वंश यहाँ पर देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य के संस्थापक किसको कहते हैं, तो मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार। किसे कहते हैं, तो बिंबिसार, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, मगध साम्राज्य की संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मौर्य वंश। ठीक, मौर्य वंश देखें तो मौर्य वंश जो है, यहाँ पर नंद वंश के बाद कौन सा वंश आता है, मौर्य वंश आता है। तो मौर्य वंश के संस्थापक किसे मानते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसे मानते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य को मानते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे या फिर मंत्री कौन थे, ये पूछा जाता है, तो चाणक्य को माना जाता है। किसे माना जाता है, चाणक्य माना जाता है, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त। किस नाम से जाना जाता है, तो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे मौर्य में सबसे बताया, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो छत्तीसगढ़ में देखें यानी पूरे भारतवर्ष में देखें तो भारतवर्ष को चंद्रगुप्त मौर्य ने 5 प्रांतों में विभाजित किया हुआ था। कितने प्रांतों में, तो 5 प्रांतों में विभाजित किया हुआ था। ठीक, तो 5 प्रांत कौन सा है ये देख लेते हैं। आपको मिलता है उत्तरापथ, अवंती, दक्षिणापथ, प्राची और कलिंग। ठीक, यानी ये 5 क्षेत्र जो है अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं तो आपको प्राची के अंतर्गत देखें तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग आता था। उत्तरी भाग मतलब सरगुजा संभाग यानी एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिड़मिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक, सरगुजा यानी इस क्षेत्र के जो है उत्तरी छोर जो है किसके अंतर्गत आते थे, तो ये प्राची के अंतर्गत आते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अगर कलिंग के अंतर्गत देखें तो कलिंग के अंतर्गत आपका छत्तीसगढ़ का मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़। मध्य छत्तीसगढ़ कहने के मतलब आपका दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग, और इधर आ जाता है बस्तर संभाग। ये सारे क्षेत्र जो है ये आपको किसके अंतर्गत पढ़ने को मिलते थे, तो कलिंग प्रांत के अंतर्गत देखने को मिलते थे। क्योंकि अशोक जो है, अशोक के टाइम में कलिंग युद्ध हुआ था कौरवी के साथ। ठीक, कलिंग के शासकों के साथ, इनके संबंध में हमें साक्ष्य देखने को छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। तो इसके बाद देखेंगे तो अशोक देखते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे, तो बिंदुसार थे। कौन थे, तो बिंदुसार। ठीक, बिंदुसार है, ध्यान रखना। मैं मगध साम्राज्य के अगर संस्थापक बोला जाए तो बिंबिसार, मगध साम्राज्य के संस्थापक बोला जाए तो बिंबिसार। अगर बोला जाए कि मौर्य का, यहाँ पर मौर्य में देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन, तो बिंदुसार। कौन, तो बिंदुसार, ध्यान रखिएगा। और अशोक के पिता कौन, तो बिंदुसार है। ठीक है, अशोक के पिता बिंदुसार। ठीक, ध्यान रखिएगा। बिंदुसार के बाद कौन आता है, अशोक आते हैं। तो अशोककालीन स्थल व साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा रूप से देखने को मिलते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे अशोककालीन साक्ष्य या फिर अशोक जो है मौर्य से ही संबंधित है, इसलिए मौर्यकालीन साक्ष्य ही बोलते हैं ना। तो ये ध्यान रखिएगा। जहाँ पर
चांदी व तांबे के सिक्के की बात करें तो जांजगीर चांपा के अकलतरा में तांबे व चांदी के सिक्के मिले हैं, ठीक है। शक्ति के ठठारी में मिले हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। सारंगढ़ के बार और देवगांव में मिले हैं। रायपुर के आरंग, उड़ेला और तारापुर में मिले हैं, ठीक है। रायपुर के आरंग, उड़ेला, तारापुर में मिले, ये बातें ध्यान रखिएगा। मूल्यवान सिक्के की बात करें तो मूल्यवान सिक्के इस टाइम में जो मूल्यवान जो सिक्का था उसे आहत या पंचमार्क मुद्रा के नाम से जाना जाता था। क्या तो आहत या पंचमार्क मुद्रा के नाम से जाना जाता था, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक और ध्यान रखिएगा, अशोककालीन मूर्ति के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं तो कोटाडोल। कहाँ तो अशोककालीन मूर्ति के साक्ष्य मिले कहाँ तो कोटाडोल। कोटाडोल कहाँ है तो एमसीबी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक। किस तहसील के अंतर्गत तो मनेंद्रगढ़ के अंतर्गत, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ के बारे में और देखें तो शिलालेख यानी अशोककालीन शिलालेख यानी मौर्यकालीन शिलालेख, ठीक, पत्थर पर लिखा हुआ लेख, ठीक, कहाँ पर मिले हैं तो सीताबेंगरा और जोगीमारा पर। कहाँ तो सीताबेंगरा जोगीमारा पर। और ये सीताबेंगरा जोगीमारा कहाँ है तो रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिला में स्थित है, सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। जो कौन सी भाषा में है, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी भाषा में है तो पाली भाषा ब्राह्मी लिपि में है, ठीक। ये बात ध्यान रखिए। इनके खोजकर्ता किसे माने जाते हैं तो कर्नल आउसले को माने जाते हैं। किसे माना जाता है तो कर्नल आउसले को माना जाता है। और कब इन्होंने खोजा तो ये 1848 में खोजा। कब खोजा तो 1848 में खोजा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। अगली बात यहाँ पर देखें तो शैल चित्र। शैल चित्र देखें तो शैल चित्र में संबंधित कहाँ है तो जोगीमारा। जोगीमारा कहाँ है तो जोगीमारा आपका रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिला के अंतर्गत स्थित है, यानी सरगुजा संभाग के अंतर्गत स्थित है। एक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उल्लेख मिले हैं नर्तकी देवदासी और नर्तक देवदत्त के प्रेम गाथा का उल्लेख मिला है, ठीक है। प्रणय गाथा का उल्लेख मिला है, ठीक। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है कि देवदासी सुतनुका और देवदत्त के प्रणय गाथा का उल्लेख कहाँ पर मिला है तो जोगीमारा की गुफा में मिला है, जो कि कहाँ पर है रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है, ठीक। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये शैल चित्र, ठीक। ये शिलालेख, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अगला देखें तो नाट्यशाला। नाट्यशाला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विश्व प्राचीन नाट्यशाला जो कि कहाँ पर है हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। नाट्यशाला, विश्व प्राचीन नाट्यशाला कहाँ पर है तो सीताबेंगरा में। सीताबेंगरा कहाँ है, जैसे अभी बताया, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सरगुजा संभाग रामगढ़ की पहाड़ी में है, ठीक है। सीताबेंगरा की गुफा। यहाँ पर विश्व प्राचीन नाट्यशाला क्या है तो विश्व प्राचीन नाट्यशाला है, जिसका अध्ययन किसने किया तो ध्यान रखना, संत लाल कटारे। किसने अध्ययन किया तो संत लाल कटारे। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, किसने अध्ययन किया तो संत लाल कटारे, ठीक। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। इस मतलब मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ के संबंध में ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। इतनी सारे बातें याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है कंटिन्यू तभी रह सकता है जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सपोर्ट करिएगा। और अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं अगर हमारे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका ये हमारे यहाँ जो है सीजी पुलिस के लिए एक ऑफलाइन बैच संचालित है, जिसका फीस मात्र 1750 रुपये है। कितना है तो 1750 रुपये, ये 3 मंथ के लिए होगा। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक। अगर और हमारे जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली करंट न्यूज़ से अपडेट कराया जाता है, ठीक। तो मिलते हैं तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।